दोस्तों, जुलाई की आधा महीना खत्म हो चुका है और मार्केट बिल्कुल डल है। कभी भी ऊपर या नीचे तो जा रहा है, लेकिन ये मूव असल मूव है ही नहीं। इसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। लेकिन इस मार्केट में जान ठूस सकता है एक ही आदमी, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब वो अकेला इंसान है जो कि वर्ल्ड मार्केट को, किसी भी मार्केट को इधर से इधर लेके जा सकता है और इधर से इधर भी गिरा सकता है। तो वो आदमी अगर कुछ ऐसा ना कर दे ताकि मार्केट में उथल पुथल फिर से चालू हो जाए, तब तक ये मार्केट ऐसा ही डल और बोरिंग रहने वाला है। और ऑप्शन बायर्स की इस मार्केट में कोई भी चांस नहीं है कि ज्यादा पैसा कमा के जाए। हाँ, हमको थोड़ा बहुत स्पाइक्स इधर उधर देखने को मिल रहा है मार्केट में, लेकिन वो इनफ नहीं है जो हमारा एक्चुअल डिमांड है मार्केट से। क्योंकि ये मार्केट है बेसिकली सेलर्स का मार्केट और जुलाई में अभी भी 10-11 दिन बाकी है। तो आज हम प्लान करेंगे कि इस 10-11 दिन में हम कैसे अपना ट्रेड प्लान बनाएं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ जाए रिगार्डिंग 100% जो टैरिफ की बात चल रहा है, जो इंडिया के ऊपर लागू करने वाला है, क्योंकि जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है फिर से ये चालू हो सकता है। अगर ये हो चुका तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में और भी टेंशन बढ़ जाए जो कि डायरेक्टली अफेक्ट कर जाए इंडिया के ऊपर, तब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में बड़ा गिरावट आ सकता है। और हमको अभी तक कोई भी ऐसा सुपर ऊपर का मूव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। जब तक ट्रंप है, जब हम सोचते हैं मार्केट नीचे जाएगा, उसका एक स्टेटमेंट मार्केट को आसमान भी पहुंचा सकता है। लेकिन चलो वो तो एजम्पशन की बात है। अभी हम चार्ट में देखेंगे कि चार्ट में कौन सा लेवल्स अब इंपॉर्टेंट होगा, कहां से हम बुलिश प्लान करेंगे, कहां से हम बेयरिश प्लान करेंगे, और कहां तक अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो हम साइडवेज की प्लान करेंगे। तो निफ्टी के चार्ट में आपको स्वागत है और ट्रेडिस्तान चैनल में भी आपका स्वागत है। तो अभी शुरू करते हैं निफ्टी से। अब देखो, निफ्टी का जो डेली लेवल्स है, इस लेवल्स को आप थोड़ा मार्क कर लो। ये है जो लास्ट वीक का हाई है, जून हाई, प्रीवियस वीक लो, और ये एक स्विंग लो इंपॉर्टेंट, और ये एक प्रीवियस और प्रीवियस वीक का हाई है और अप्रैल हाई है। इसको सिर्फ अपना मार्किंग जोन में रखो, ताकि यही लेवल्स आपको दिखाएगा, दर्शाएगा कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या मार्केट नीचे आना चाहता है। तो पहला बात है कि ये जो बड़ा कैंडल आप देख रहे हो इस चार्ट पे, ये उस दिन का फॉल है जिस दिन मार्केट ने 300-400 पॉइंट से ज्यादा फॉल कुछ ही मिनटों में दिया था। अब देखो, उसके बाद एक दिन, दो दिन, 3, 4, 5, 6 दिन मार्केट इसी कैंडल के रेंज के ही अंदर ही था। और उसके बाद कल इसने ब्रेकआउट दिया, मतलब फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट दिया। अब हो सकता है कि इस ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट हो, ठीक है, हो सकता है ये रियल ब्रेकआउट हो। अब फेक ब्रेकआउट हमको कैसे पता चलेगा? हो सकता है मार्केट इसके ऊपर थोड़ा जाए और फिर से जून हाई के नीचे क्लोज कर दे, तो ये होगा आपका फर्स्ट वार्निंग साइन कि मार्केट फिर से नीचे जा सकता है। और हमारा ट्रेड कब लेंगे? अगर मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आ जाए और जो कल फ्राइडे का लो है उस लो के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दे, तब हमारे लिए नीचे का टारगेट ऑन हो जाएगा। और यकीन मानो, मार्केट इस बार 23,622 तक आ सकता है। दूसरा बात है, ये पूरा जुलाई की प्लानिंग बोल रहा हूं, मंडे की सिर्फ नहीं, इसको याद रखना। और अगर मार्केट मान लो कि थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आके रिटेस्ट लेके ऊपर जा रहा है और जो नया हाई है उसके ऊपर जाएगा, तब हमारे लिए अपसाइड का ट्रेड ऑन हो जाएगा और 24,601 तक हमारा पहला टारगेट बन जाएगा तब। और दूसरा टारगेट हमारे लिए कहां तक बनेगा? दूसरा टारगेट हमारे लिए मार्च हाई 24,989 तक बन सकता है, ये होगा। और 24-25 हजार के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो ही हमारे लिए लॉन्ग टर्म बुलिश
प्रीव्यू हमारे लिए एक्टिव होगा, नहीं तो तब तक हम बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। और अगर मार्केट मान लो इसी रेंज पे फिर से घूमना चालू कर रहा है, जैसे इधर हुआ, जैसे इधर हुआ, जैसे ये अभी एक नॉर्मल जैसा साइडवेज मार्केट है, देखो कितना दिन से मार्केट एक साइडवेज जोन में ही है, ठीक है। इस जोन में अगर है तो हमारे लिए 25,000 के जोन का कॉल और 23,000 के जोन का पुट, ये दोनों ही हम लोग सेल करके रख सकते हैं। और इसके साथ इसको हम बोलते हैं आयरन कंडोर बना के रख देंगे। इसमें अब जितना मार्केट इधर उधर जाए कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट आपके घर पे ही आएगा, ठीक है। ये होगा हमारा जुलाई मंथ का प्लानिंग। और इसके अंदर ऐसा होगा कि हमको अभी कुछ नहीं करना है, मंडे देखना है मार्केट क्या ऊपर सस्टेन कर रहा है या ऊपर से फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ऑलरेडी मैं बोल दिया। और मंडे के लिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा, मंडे मार्केट अगर 24,400 के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो 24,530 और 24,601 तक मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि ऑप्शन बायर्स इतना बड़ा टारगेट मत रखो, 25 से 40 पॉइंट आपका एटीएम में यही अपना टारगेट रखो, मैक्स टू मैक्स अभी जैसा हाल चल रहा है। अगर बड़ा मूव आ गया तो एक ही झटके में आ जाएगा, आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है। दूसरा बात है पुट के लिए हम कब इंट्राडे में हम इंटरेस्ट शो करेंगे, पुट के लिए इंटरेस्ट शो 24,200 के नीचे ही करेंगे। और इस बार 24,100 और 24,040 तक हमारा इंट्राडे टारगेट होगा। ओरिजिनल जो बेयरिश टारगेट है इस लो के नीचे हमारा 23,622 बीच बीच में जो ये लेवल्स है, ये लेवल्स हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है, ठीक है। ये गया निफ्टी का प्लान। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने ये जो जून हाई है, जून हाई के आसपास मतलब ये जोन में ये एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर रहा है। हो सकता है ट्रैप करने के लिए मार्केट इसके ऊपर जाए और जाके फिर से नीचे आके जैसे निफ्टी का प्लान है वो चीज हो सकता है। और हम 1 घंटे के चार्ट पे अगर कुछ ऐसा सेटअप दे रहा है तो हम पुट साइड में जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इधर से ऊपर उठ के फिर रिटेस्ट लेके ऊपर ऐसा जा रहा है तो हमारा कॉल साइड का प्लानिंग एक्टिवेट होगा। और इस बार मार्केट 60,177 तक हमारा पहला टारगेट रखेंगे। और नीचे अगर जैसे बोला कि ऐसे कंडीशन में मार्केट कैरेक्टर चेंज करके आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम मतलब 1 घंटा एटलीस्ट, ठीक है, तो हमारे लिए प्रीवियस वीक लो और 56,549 जो इंपॉर्टेंट स्विंग लो है ये इधर तक जरूर आएगा। उसके नीचे अगर जाएगा तो बीच में हमारा वीडियो रोज ही आता है मोटा मोटी, उस दिन मैं बता दूंगा। ये होगा बैंक निफ्टी का प्लानिंग। और मंडे पहला चीज देखना है कि 58,706 के ऊपर मार्केट सर्वाइव कर रहा है कि नहीं। अगर मार्केट इधर जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट नीचे आना चालू कर देगा, तब समझना है कि आइदर मार्केट रिटेस्ट ले रहा है और या तो मार्केट सच में नीचे आ रहा है। लेकिन याद रखना ये जो कैंडल है इसका जो हाई है, मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो ही इंट्राडे में हम लोग बेरिश मतलब पुट के लिए सोचेंगे इंट्राडे में। क्यों मैं बता रहा हूं, हो सकता है मार्केट इसके इधर से ही मार्केट घूम जाए। लेकिन अगर कुछ 15 मिनट का कैंडल इस लो के नीचे आ जाए, ठीक है, और क्लोजिंग देके इसके नीचे जाने लगे तो हो सकता है मार्केट प्रीवियस वीक लो टेस्ट करने के लिए जा रहा है। ये चीज को याद रखना। अब सेंसेक्स में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, चलो उसको भी जान लेते हैं। सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन जो ये गैप है जहां से मार्केट ने बड़ा फॉल देने की चालू किया था, जो निफ्टी ने फुलफिल नहीं किया, देखो निफ्टी में ये गैप अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, वो सेंसेक्स में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स ने ये गैप को फिल कर दिया है। हो सकता है नेक्स्ट वीक मार्केट इसके ऊपर से ही मंडे नीचे आने लगे। और अगर ये जो लेवल है इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन करके मतलब जो पिछला दिन का कैंडल का हाई है इसके नीचे कुछ 15 मिनट्स का नीचे क्लोजिंग दे दे और इस लो के नीचे जब मार्केट जाने लगे तो प्रीवियस वीक लो तक हमारा टारगेट बन सकता है। लेकिन याद रखना अगर मार्केट इसके ऊपर गया
थोड़ा बहुत नीचे रिटेस्ट करके फिर से जा रहा है तो 78664 और 79367 बीच में इंट्राडे के लिए 79,000 ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा। ठीक है, ये चीज को याद रखना। और नीचे अप्रैल हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तो डायरेक्ट 80,632 मतलब मार्च हाई। लेकिन याद रखना अगर इस कैंडल के नीचे मार्केट कुछ डेली क्लोजिंग देके फिर से नीचे जा रहा है तो इस बार मार्केट 75,527 लॉन्ग टर्म के लिए ये गैप फिल करने के लिए मार्केट जरूर नीचे आ सकता है। चाहे वो एक दिन में फिल हो जाए, 4 दिन में फिल हो, वो पता नहीं, लेकिन आने का चांसेस है। इस चीज को जरूर याद रखना। ठीक है, और ट्रंप का कुछ स्टेटमेंट आ जाए कुछ तो फिर बहुत हेल्प हो जाएगा, मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखना। और मार्केट में अभी इंट्राडे ट्रेडर्स कोई भी बड़ा ट्रेड प्लान मत बनाइए, क्योंकि मार्केट जैसे आप देख रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम में, अब देखो कितना परेशान मार्केट कर रहा है। ठीक है, मार्केट एक बार नीचे स्पाइक्स, एक बार ऊपर स्पाइक्स। जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनको भाई पता है कि ये कितना डरावना है और कितना लॉस होने का चांसेस है, तो बहुत सावधान से ट्रेड कीजिए इस जगह पे। और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, यूट्यूब में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम तो है ही फॉलो करने के लिए, उधर फॉलो कर देना। लेकिन उल्टा पुल्टा ऑप्शन बाइंग में ट्रेड मत ले लेना। ठीक है, ये चीज को याद रखना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।